I am Dr. Shashwati Paul Chaudhary, dental surgeon and periodontist, Jamal Road, Patna. Today I will be talking about dental caries and diseases of gingiva, यानी कि दांतों के सड़न और मसूरों की बीमारी। तो अब पहला चीज़ जो हम बोल रहे हैं वो है दांतों का सड़न। हम जब खाना खाते हैं तो तुरंत क्या होता है, जो हमारा खाने का अवशेष है वो थोड़ा बच जाता है दांतों के ऊपर, जिसके बाद क्या होता है, कीटाणु आके उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो चीज़ जाके दांतों का सड़न कॉज करता है। तो इसका पहला जो साइन है जो हम लोगों को दिखता है वो है एक ब्लैक स्पॉट या फिर काला दाग। ये सबसे इनिशियल साइन है। तो आप तभी अगर दांतों को अपने डॉक्टर से चेक करवा ले तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं, उसमें जाके खाना फंस जाता है। वो चीज़ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तुरंत आपके डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए। और थर्ड चीज़ होता है पेन। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इनिशियल में पेन माइल्ड होता है और बहुत ही हल्का रहता है और वो आता जाता है, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए और तुरंत अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें, क्योंकि उसके नेक्स्ट स्टेज में पेन इतना बढ़ जाता है कि सीवियर हो जाता है और उसके बाद दो ही ट्रीटमेंट बच जाता है। एक है दांत का उखाड़ना या फिर आरसीटी या रूट कनाल ट्रीटमेंट। तो ये हो गया आपका दांतों का सड़न या फिर डेंटल केरीज। फिर अब आते हैं हम मसूरों की बीमारी में। तो मसूरों की बीमारी क्या होता है, मसूरे आपके दांत को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, हेल्दी सख्त बना के रखता है, और जब वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपके दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसमें आपको पहला साइन जो दिखेगा वो है खून निकलना। आप अगर कभी भी ब्रशिंग के टाइम पे 2-3 बार देख रहे हैं कि हाँ ब्रशिंग के टाइम पे इजीली आपका खून निकल रहा है, ब्लीड हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपका जिंजाइवा यानी मसूरे इन्फेक्ट हो चुके हैं। सेकेंड चीज़ है आपके मसूरों में, वो है आप बहुत कॉमनली आपको मिलेगा कि आप इच टाइम खाने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ तो फंसा हुआ है दांत में, हम कुछ टूथपिक यूज़ करें, निकालना पड़ेगा। उस टाइप का अगर आपको सिम्टम्स हो रहा है, मतलब आपका कुछ तो प्रॉब्लम है मसूरों में और उसका तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये दो चीज़ है वार्निंग साइंस मसूरों के डिजीज़ के लिए, क्योंकि वो जब बढ़ता जाता है उसके बाद आपका हो जाता है मसूरों का लाल होना, सूजन होना, पस हो जाना। तो अब हम आते हैं हम लोग के कैसे इसको प्रिवेंट करें या फिर उसका रोकथाम कैसे किया जाए। तो पहला चीज़ जो आप लोगों को हमेशा बोला जाता है कि 2 बार ब्रश करिए, सुबह और रात को सोने से पहले। सुबह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रात को सोने से पहले ब्रश करना, क्योंकि आपके जो कीटाणु है दांत में वो रात को पूरा रात भर उसको अनडिस्टर्ब टाइम मिल रहा है काम करने के लिए, तो इसीलिए रात को सोने से पहले ब्रश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग है फ्लॉसिंग। ऐसे ही फ्लॉस आता है जिसमें एक धागा जैसा रहता है। इस धागे को आपके 2 उंगली के बीच में फंसा के आप दांतों के बीच में जो रह जाता है खाना, उसको आप निकाल सकते हैं, जो कि ऑर्डिनरी ब्रशिंग से नहीं निकलता है। और थर्ड चीज़ है आप जो भी इन बिटवीन मील स्नैक्स करते हैं, जैसे कि 3 टाइम खाने के बीच में जो खाते हैं उसको कम कर दीजिए, या फिर अगर कुछ भी खा ले तो तुरंत अपने मुंह को धो लीजिए। मीठा चीज़ खाएंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए और मुंह को धो लीजिए। ये चीज़ें आप करेंगे तो हाँ आपका दांत स्वस्थ रहेगा। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि बहुत टाइम ऐसे होता है कि लोग सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तब भी दांत इन्फेक्ट हो जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप नोटिस नहीं करते हैं, पेन भी नहीं होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें बहुत लोगों का ऐसा होता है कि दांतों का थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है, तो उसमें इजीली फंस जाता है, खाना साफ़ करना मुमकिन नहीं होता है, या फिर आपका जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी रहता है। इस कारण आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार अपने डेंटिस्ट को विज़िट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपका ओवरऑल चेकअप हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत उसका प्रिवेंशन किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। अब फाइनल जो पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहती थी वो है आप दांतों का ट्रीटमेंट को हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। हर पेशेंट को मैंने देखा है कि
पूरे बॉडी में कहीं और कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास, बट दांतों का प्रॉब्लम जब तक सीवियर नहीं हो जाता है कोई नहीं चाहता है ट्रीटमेंट कराने। तो उसके लिए क्या रीज़न है? अभी ऐसा देखा गया है कि दांतों का प्रॉब्लम सिर्फ दांत तक ही सीमित नहीं है, पूरे बॉडी का संबंध है उसके साथ। तो बहुत रिसर्च चल रहा है और देखा गया है कि अगर दांत में कोई इन्फेक्शन या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उससे अपना हार्ट भी इन्वॉल्व या इफ़ेक्ट हो सकता है। स्पेशली जिनमें आर्टिफिशियल हार्ट वल्व्स है उनमें बहुत इजीली इन्फेक्ट हो सकता है। और फिर दूसरा चीज़ है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है, शुगर पेशेंट्स, उनमें क्या होता है कि अगर आपके मसूड़े स्वस्थ रहे तो देखा गया है कि ओवरऑल बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है डायबिटिक्स का। तो इसीलिए डेंटल केरीज या डिजीज़ेज ऑफ जिंजाइवा, जो कि दांतों का सड़न या मसूड़ों का बीमारी, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाए, सावधान रहे और तुरंत जैसे ही आपको ये साइंस दिखे उसका ट्रीटमेंट कराए और स्वस्थ रहे।